कि भाई आज गाँव में बाहर और इधर जमी पड़ी है मस्त वाली बर्फ। यहाँ पे आया, अभी तक मुझे चेक इन नहीं मिला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो शायद चल बसे हैं। अभी जिस बैंक के अंदर मैं कहता ना, वहाँ पे एक पंगा हो गया। गुड इवनिंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जो इजिप्ट वाला सीन होने के बाद वापस अब मैं दुबई का जो T2 एयरपोर्ट है उसकी तरफ निकल रहा हूँ। आज रात की मेरी फ़्लाइट है मॉस्को की, लगभग 8 बजे की फ़्लाइट है और उससे मैं पहुँच जाऊँगा लगभग 1 बजे के आसपास मॉस्को। ये देखो भाई, दिल्ली गुड़गांव की तरह यहाँ पे भी जाम लग जाता है। दुबई से लोग फ्री होके जब ऑफिस आवर्स का टाइम में छुट्टी होके शारजा की तरफ जाते हैं ना, ये देखिए इधर एयरपोर्ट है और यही रास्ता है शारजा जाने का। तो यहाँ पे अब जाम लगा हुआ है। जो मेरी फ़्लाइट है वो है T2 से। T1 और T3 के ऊपर तो आपको मेट्रो भी छोड़ देगी, लेकिन T2 के लिए आपको टैक्सी वैक्सी लेनी पड़ेगी। अब बस से आओ। भाई एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ और अंदर जाके मैंने चेक इन कर दिया। तो सीन क्या हुआ है, इजिप्ट से डिपोर्ट या फिर एंट्री डिनाई होने के बाद भाई एक प्लान बनाना था यार, कहाँ ट्रैवल करूँ। पहले मेरा था अफ्रीका का सीन, शुभम के साथ ट्रैवल कर लेगा, लेकिन वो वीज़ा वाजा वाला सीन पूरा हुआ। बीच में ना एक वीज़ा का सीन और था। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अभी ठंड का टाइम भी हो रखा है मस्त, और काफ़ी टाइम हो गया है। मैं सोच रहा था कि ओमियाकॉन और दुनिया की सबसे ठंडी जगह जाने की, लेकिन प्लान नहीं बन पा रहा था। रशिया ने रिसेंटली एक नया वीज़ा लॉन्च किया है, खास करके इंडियंस के लिए, नॉट जस्ट इंडियंस, कम से कम आई थिंक 50 नेशनैलिटीज के लिए। वो ई वीज़ा के ऊपर रशिया विजिट कर सकते हैं और ये ई वीज़ा 16 दिन का होता है। इसमें आपको ना ट्रैवल इन्विटेशन चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए होता है। 16 दिन आप रशिया बिना स्टिकर वीज़ा के जा सकते हो। 4000 रुपये की इसकी कॉस्ट है लगभग। ऑनलाइन आप इसे अप्लाई कर दिए, 4 दिन में आपका ई वीज़ा आ जाता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार नहीं भाई, इजिप्ट छोड़ो। अब इजिप्ट से वापस आ गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ रशिया में, और रशिया में भी दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर। तो अभी मैं फ़्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ मॉस्को की, दुबई का जो टर्मिनल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर, और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है मॉस्को वनकुवा एयरपोर्ट की। और कल सुबह मॉस्को पहुँचने के बाद छोटे मोटे काम कर रहे हैं। और भाई कल शाम को मेरी फ़्लाइट है मॉस्को से याकुत्स्क। यहाँ पे जो मेरा चेक इन था वो सब कुछ हो चुका है। जो ठंड के कपड़े वपड़े थे सब ले लिए हैं। एक ये जैकेट है भाई, ये अभी जैकेट की जरूरत नहीं भाई, दुबई से जा रहा हूँ। दुबई में दबा के गर्मी तो नहीं है, लेकिन अभी अच्छा मौसम हो रखा है। तो ये वाली भी एक छोटी जैकेट पहनी हुई है। जब मॉस्को में लैंड करूंगा ना, तब मुझे इसका चाहिए होगा। यहाँ पे दुबई में एक अच्छी बात है यार, आप चेक इन करने के बाद भी टर्मिनल बिल्डिंग से बाहर आ सकते हो। और अपने इंडिया में एक बार आप अंदर टर्मिनल बिल्डिंग में घुस गए ना भाई, बाहर निकलने का चांस ही नहीं है आपके पास। तब चलते हैं भाई अंदर। आज भाई मैं फ्लाई कर रहा हूँ फ्लाई दुबई से, और ये है फ्लाई दुबई का चेक इन एरिया। यहीं पे मैंने चेक इन किया था अभी। और उधर है आगे इमिग्रेशन के ऊपर कैमरा अलाउड है नहीं, तो इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। भैया दुबई एयरपोर्ट के ऊपर मैंने जो इमिग्रेशन था वो सब क्लियर कर लिया है और सिक्योरिटी हो गई है। तो ऑफिशियली दुबई से मेरा चेकआउट हो चुका है। ये है भाई दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का ड्यूटी फ्री, गुची, हर्मेस, वर्साचे। वैसे अगर आपको दुबई घूमने आना है ना, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इस टाइम पे गर्मी रहती नहीं है, ठीक ठाक मौसम रहता है, तो आप इजीली दुबई का जो वेदर उसको एंजॉय कर पाओगे। भाई जस्ट अभी मैंने खाना ख़त्म किया है। फ्लाई दुबई के अंदर खाना मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार मिल जाता, कई बार नहीं मिलता। और ये फ्लाइट लंबी होने वाली है। दोपहर को ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। घर से निकलने के बाद फिर मैं अनु के पास आया, अनु से मिला, क्योंकि अनु से मैं काफ़ी टाइम बाद मिलूंगा। अभी दुबई में यार काफ़ी टाइम रह गया। पहले वो अफ्रीका वाली ट्रिप की प्लानिंग चल रही थी, फिर ये वीज़ा वाला सीन हुआ, इजिप्ट वाला सीन हुआ, बस अभी एक बार रशिया का है। उसके बाद लंबा ट्रैवल करने वाला हूँ मैं अब की बार, अच्छा खासा। यूँ लग रहा है कि थोड़ी जो पुरानी टाइप की यादें हैं ना वो ताज़ा करेंगे, और अच्छे तरीके से रशिया में साइबेरिया के जो नेक्स्ट लेवल ठंड है ना उसको एक्सपीरियंस करेंगे। साथ ही साथ कपड़ों वाला सीन है ना, साइबेरिया के अंदर मैं कौन से कपड़े पहनने वाला हूँ वो रशिया पहुँच के बताऊँगा। पंगा क्या है कि आज रात को मैं 1 बजे लैंड हो रहा हूँ मॉस्को में। अभी तक मैंने हॉस्टल बुक किया नहीं है। पहले सोच रहा था कि मैं काउ सर्फिंग पे किसी को रिक्वेस्ट कर दूँ, लेकिन यार कल रात की मेरी फ़्लाइट है याकुत्स्क की, तो इस कारण से वो भी बुक नहीं कर सकता। तो बीच में अभी ऊपर नीचे हो रहा है कि करूँ या ना करूं। याकुत्स्क वाली फ्लाइट अभी मुझे पता नहीं कि कौन से एयरपोर्ट पे है। मॉस्को के अंदर 4 एयरपोर्ट पड़ते हैं। अभी मैं लैंड होऊंगा वनकुवा पे, और याकुत्स्क जाने वाली फ्लाइट है मेरी याकुतिया एयरलाइंस। एक बार मैं चेक करता हूँ कि कौन से टर्मिनल से है। रेडी हूँ भाई फ्लाइट बोर्ड करने के लिए, लेकिन अभी बोर्डिंग चालू हुई नहीं। मुझे लग रहा था चालू हो जाएगी, अरे चालू हो गई है शायद। हाँ हो गई है भाई। लाइन में लगता हूँ। मॉस्को EK 2252 फ्लाई दुबई
8:15 मॉस्को में लैंड करूँगा, करेक्ट मॉस्को के 1 बजे। तो उस टाइम पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है मॉस्को का, फिर चाहे वो मॉस्को की मेट्रो हो या फिर जो एयरपोर्ट की फास्ट लाइन होती है वो मुझे चलती हुई नहीं मिलेगी। तो चांसेस आर कि मुझे टैक्सी लेके ही जाना पड़ेगा, और टैक्सी वहाँ पे चलती है येंडेक्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है जो एप्लीकेशन है। ई वीज़ा है तो वो ई वीज़ा के साथ एंट्री हो जाएगी। रशिया में इमिग्रेशन पे ना काफ़ी टाइम लग जाता है। अब तक मैं 3 बार रशिया जा चुका हूँ और तीनों बार ही, पहली बार तो कुछ ज़्यादा ही लगा था, बाकी दूसरी और तीसरी बार उतना नहीं लगा। तो शायद मैं भी दिस टाइम जा रहा हूँ, चौथी बार जा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत कंसेशन मुझे मिल जाए। लेकिन अब की बार मैं ई वीज़ा के ऊपर जा रहा हूँ, आज से हमेशा मैं स्टिकर वीज़ा के ऊपर जाता था, तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस हों। बोर्डिंग लगभग खत्म होने वाली है, तो आखिरी बंदा हूँ मैं शायद बोर्ड करने के लिए, 1-2 बंदे और बचे होंगे, लेकिन लाइन पूरी एकदम बंद ही मान लो आप। इक्के दुक्के बंदे बचे हुए हैं बस। अभी तो इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन आगे मॉस्को में अभी टेम्परेचर देखा था मैंने, -4 या 5 के आसपास है, तो उसके लिए वाली जैकेट मैंने बाहर ही रख ली है। ये भाई जा रहे हैं इस बस में बैठ के, सारे पुतिन के भाई लग रहे हैं इधर। पहुंच गए हैं भाई फ्लाइट के पास, और ये रही भाई अपनी फ्लाइट के अंदर एंट्री हो चुकी है भाई, और बस अभी बोर्ड करने वाला हूँ। बोर्ड तो कर ही लिया, बैठने वाला हूँ। सीट है मेरी 27A, विंडो सीट लिया भाई। विंडो सीट के मज़े ही नहीं आते। बात क्या, जैसे रात की फ्लाइट है कुछ देख तो पाऊंगा नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि खिड़की के ऊपर सर लगा के आराम से नींद आ जाएगी। उम्मीद तो मुझे ये है कि सीट पूरी खाली मिल जाए और मैं पूरी सीट के ऊपर सो के जाऊँ, तीनों की तीनों सीट, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। बैठ गया हूँ भाई फ्लाइट में और मिल चुके हैं मुझे विंडो सीट। ये है भाई 27A, रशियन में लिखा है कोशनी टच टू बिगिन। फ्लाई दुबई की इतनी ज़्यादा फ्लाइट जाती हैं रशिया में, उन्होंने 3 लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर दी हैं, इंग्लिश, अरेबिक और ये लिखा हुआ है रूसी। अपने अंग्रेजी में करेंगे। टीवी में क्या क्या है, आई होप फ्री में मिल जाए यार। अरे नहीं, दुबई का नहीं चाहिए मुझे। बैक जाओ, एक्शन, पे करने पड़ेंगे। पे कितने करने पड़ेंगे ये देखते हैं भाई। व्यू पैकेज, बेसिक पैकेज है 20 दिरहम का, और 20 दिरहम में क्या क्या आ रहा है, एरो आ रहा है। कोई नहीं भाई, मैं सो के चला जाऊंगा अभी। भाई फ्लाइट अभी रनवे के ऊपर जा रही है, और ये इधर खड़ी भाई एमिरेट्स की A380, बहुत बड़ा प्लेन है यार। मेरा ड्रीम है जल्दी से इस प्लेन के अंदर बैठने का। मैं 747 के अंदर तो बैठ चुका हूँ जो बोइंग का आता है, लेकिन इस एयरबस 380 के अंदर अभी तक नहीं बैठा हूँ। कभी बैठेंगे भाई। 4 इंजन है, कितना बड़ा प्लेन है, देख रहे हो। उधर खड़ी है भाई रवांड एयर, और ये हम आ रहे हैं मेन रनवे के ऊपर। देख रहा हूँ ना मॉस्को के ऊपर मेरे को बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है, और ये तो सिर्फ मॉस्को की हालत है जहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये देख रहे हो आप, वाइट ये बर्फ़ है भाई पूरी। असली लेनी देनी तो ओमियाकोन में होगी। लगता है मैंने है ना गलत जगह सर दे दिया अपना। पहुँच गए भाई मॉस्को, और अब उतर रहा हूँ मैं फ्लाइट से। 22 रशियन को देखो ना, मेरे को लग रही है मस्त वाली ठंड, और ये भाई अपने टी-शर्ट में जा रहा है बाहर। फ्लाइट में उतरने से पहले ही मैंने ना ये मोटे वाली जैकेट पहन ली। ठंड तो है भाई। बाहर तगड़ी बर्फ गिरी हुई है, अभी भी स्नोफॉल हो ही रहा है, उतना तेज नहीं है, ठीक ठाक है भाई। बहुत टाइम लग गया यहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करने में, और उसके बाद अभी मैंने बाहर निकलने के बाद सबसे पहले एक सिम कार्ड खरीदी है। सिम कार्ड पड़ गई मुझे 800 रूबल की। बाहर टेम्परेचर है -8 डिग्री। अब टाइम हो रखा है सुबह के 3। इस टाइम पे कोई हॉस्टल खुला मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है मुझे, लेकिन मैंने अभी एक हॉस्टल बुक किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अभी है नहीं, यहाँ से मुझे येंडेक्स पकड़ के जाना पड़ेगा। 1100 रूबल लग रहे हैं मेरे येंडेक्स के हॉस्टल तक जाने के, या मैं सुबह 6 बजे तक वेट करूँ, उसके बाद ट्रेन में जाऊँ, वो फिर उतना ही दुखी हो जाऊँगा मैं। इससे अच्छा है कि एक बार हॉस्टल में जाके अच्छे से नींद ले लूँ और फिर दिन की शुरुआत वैसे करूँ। वैसे यहाँ से है ना एक एयरपोर्ट एक्सप्रेस जाती है, लेकिन वो जाती है सुबह सुबह। मैंने ना अभी $25 एक्सचेंज कराए थे, और एयरपोर्ट के ऊपर तो मुझे बहुत गंदा रेट मिला है, 80 रूबल का रेट मिला है। वैसे अगर आप बाहर से एक्सचेंज कराओगे तो लगभग 100 के आसपास का आपको रेट मिल जाएगा। आ चुका हूँ मैं बाहर, और इधर जमी पड़ी है मस्त वाली बर्फ। टेम्परेचर है बाहर का -7, और ठिठुर रहा हूँ मैं। टैक्सी में बैठ गया हूँ मेरी, बाहर मस्त बर्फीला माहौल हो रखा है भाई। पहुँच तो गया हूँ, और इधर पड़ी है मस्त वाली बर्फ।
पर अब पता नहीं हॉस्टल के अंदर चेक इन मिलेगा या नहीं। ब्लैक आइस अलग से हो रखे, पैर फिसल रहे हैं। भाई अभी हॉस्टल के अंदर मेरा सामान रख दिया है। जो हॉस्टल के रिसेप्शनिस्ट हैं और वो सब हैं, उनमें से उठा तो कोई भी नहीं है। लेकिन आप मॉस्को में सुबह सुबह का माहौल देख लीजिए, ऐसा होता है। मस्त भाई, बर्फ़ पड़ी हुई है, कोई भी बाहर है नहीं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हॉस्टल में शायद मैं एक बार पहले भी रुका हुआ हूँ। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मेरे को, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन शायद रुका था मैं पहले। शायद जब मैं दूसरी बार मॉस्को आया था ना, तब ठंड अच्छी खासी है यार। ये देखिए, बर्फ़ साफ करके सारी की सारी बर्फ़ इधर आ जाती है। सुबह होने वाली है, अभी सुबह के ये मान लीजिए 5:30 हो रखे हैं। लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर शायद जो बंदे हैं वो उठ जाएंगे रिसेप्शनिस्ट, और फिर मुझे सोने के लिए जगह मिल जाएगी। वेट कर रहा हूँ भाई, कोई चेक इन वाला बंदा आ जाए। भाई सुबह के 7 बजे हुए हैं और माहौल देख रहे हो, अभी भी 7 नहीं 7:45 हो गए हैं। और जो होटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अभी तक आए नहीं है। मैं उनका वेट कर रहा हूँ कि भाई आ जाए तो मेरा चेक इन हो जाए। नींद आ रही है यार, अभी तक सोने को नहीं मिला आपके भाई को। और मॉस्को में भाई वापस से स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, ये भाई आगे सर्दी। पता नहीं भाई, मेरी किस्मत ही ख़राब चल रही है इस साल। यहाँ पे आया, अभी तक मुझे चेक इन नहीं मिला है हॉस्टल के अंदर। और एक पंगा और हो गया है, मॉर्निंग होने के बाद जब सब लोग उठ गए थे तो उस टाइम पे एक भाई साहब थे, वो दारू पी के गिर गए नीचे। उनको लोगों ने उठाने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाए। 15-20 मिनट तक तो खराटे लेने की आवाज़ आ रही थी। अब उनके खराटे लेने की भी आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम शांत से हो गए। शायद उनकी पल्स ढीली पड़ गई तो इमरजेंसी को कॉल करना पड़ा। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो शायद चल बसे हैं। भाई क्या हो रहा है लाइफ में समझ नहीं आ रहा है मेरे को। ये जल्दी से साल ख़त्म हो जाए मेरे लिए बस, अब और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। नींद थी ना जो मेरी, वो सब उड़ चुकी है अब। ये बाहर मैं थोड़ा घूमने आया हूँ भाई। जो चीज़ें मैंने प्लान किया और उनके अकॉर्डिंग अगर पूरी प्लानिंग काम कर जाए तो बात ही क्या है। हॉस्टल में जल्दी चेक इन नहीं मिला। मैंने शायद आपको बताया था कि जो हॉस्टल में एक बंदे की डेथ हो गई है कि वो ओवर ड्रंक थे, और इस कारण से हॉस्टल के अंदर अब पुलिस आ रखी है। और भाई वो बंदों से कुछ पूछ रही थी, मुझसे भी उन्होंने 1-2 बातें पूछी। समझ ही नहीं आ रहा भाई लाइफ में हो क्या रहा है। मैं सोच रहा था सुबह उठ के मॉस्को के अंदर मस्त वीडियो बनाऊंगा और शाम की जो फ्लाइट है वो ले लूँगा। अगर मॉस्को से निकल जाऊँ तो ही मुझे बड़ी बात लग रही है। वैसे अभी जा रहा हूँ मैं एक बैंक के अंदर डॉलर को रूबल के अंदर एक्सचेंज कराने। रशिया के अंदर आपको पता होगा ना कि सैंक्शंस लगे हुए हैं, और इन सैंक्शंस के कारण जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड, वो काम नहीं करते। क्रिसमस की अच्छी खासी तैयारी चल रही है यहाँ पे। 2024 मॉस्को। जो मुझे डॉलर चेंज कराने थे सारे तो नहीं हो पाए। मैं अभी आया था नोवी वेक करके एक बैंक है जिसके अंदर मुझे सबसे अच्छे डॉलर के रेट मिले। मैं नीचे एक वेबसाइट शो कर दूंगा। अगर आप रशिया में आ रहे हो और आपको चेक करना है कि बेस्ट रेट आपको कहाँ पे मिलेंगे, जैसे कई कंट्रीज के अंदर ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट करता है, रशिया के अंदर ब्लैक मार्केट नहीं है। आपको यहाँ पे जो बैंक है ना रशिया के, उन्हीं के अंदर सबसे अच्छे रेट्स मिलेंगे। लेकिन अभी जिस बैंक के अंदर मैं गया था ना, वहाँ पे एक पंगा हो गया। पंगा क्या था कि उन्होंने बोला कि यार आपके पास इसकी ट्रांसलेशन नहीं है अपने पासपोर्ट की। अपना पासपोर्ट साथ में लेके गया था, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पासपोर्ट ले लीजिए, डॉक्यूमेंट मांगा। तो बोले आपके पास इसकी ट्रांसलेशन नहीं है तो हम बिना डॉक्यूमेंट के सिर्फ एक बार में $440 ही एक्सचेंज करके देंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे 2 काउंटर से, उन दोनों काउंटर से अलग अलग करके लगभग $900 के आसपास एक्सचेंज करा लिए। तो अभी मेरे पास लगभग 80,000 के आसपास रूबल पड़े हैं, क्योंकि ओमियाकोन और याकुत्स्क की तरफ जाऊँगा ना, वहाँ पे खर्चा अच्छा खासा होने वाला है। फ्लाइट तो मेरी बुक है ही ऑलरेडी, शायद 80,000 का काम चल जाएगा यार। बाकी मेरे पास अभी $550 के आसपास और बचे हुए हैं, और मान लो बाई चांस कहीं पे ज़रूरत पड़ गई तो उनको मैं संभाल के रखता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ वापस से हॉस्टल के अंदर, और देखते हैं कि भाई हॉस्टल के में अभी क्या सीन है। वो जो वहाँ पे पुलिस थी वो अभी है या चली गई। स्नोफॉल अभी भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मुझे लगा कि जो पुलिस है और वो जो एम्बुलेंस है वो चली गई होगी, अभी भी हॉस्टल के बाहर ही है। देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने बस एक छोटी सी नींद मांगी थी कि यार मुझे 1-2 घंटे की नींद मिल जाए, मैं मॉस्को को घूम लूँगा, थोड़ा सर्दियों में मॉस्को को देख लूँगा कि कैसा माहौल होता है। और यहाँ मेरा माहौल बन चुका है। शाम की फ़्लाइट अब देखते हैं कि पकड़ी जाएगी या नहीं जाएगी। अच्छी खासी बर्फ़ जमी हुई है भाई। एक इस बर्फ़ के ऊपर चलना भी आसान खेल नहीं है भाई। पैर ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। वो देख रहे हैं आप, ब्लू वही थी वो एम्बुलेंस, अब निकल रही है। वो जो भाई साहब गिरे थे ना, वो गिरे थे उसका जो मेन होल होता है इसके अंदर, और ऊपर उन्होंने ना ब्लैक कपड़ा डाल दिया था। कपड़ा क्या, ब्लैक प्लास्टिक, जिसके अंदर बॉडी को लेके जाएंगे। शायद गई नहीं है एम्बुलेंस, मेरे हिसाब से कुछ गाड़ी वाड़ी आ रही होंगी, इससे आगे पीछे कर रहे होंगे। भाई फाइनली रूम में आ गया हूँ, हालत खस्ता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा।
2 घंटे बाद उठ के। तो भाई सो के उठ चुका हूँ मैं, और जो फीलिंग है वो पहले से अच्छी खासी है। नींद है वो थोड़ी बहुत कंप्लीट हुई मेरी, और अब मेरा टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। ये था मेरा हॉस्टल, फ्यूजन हॉस्टल, जहाँ पे सारे पंगे हुए थे। टाइम हो चुका है अभी 4 शाम के 7:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है, तो अभी लगभग 10 से 15 मिनट में मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड आई हैव टू गो वनकुआ एयरपोर्ट, जहाँ से मैं अगली फ़्लाइट लेने वाला हूँ। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। यार चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गई थी, मुझे आप लोगों से काफ़ी बात भी कर ली थी। मुझे लगा था कि मैं एकदम फ्रेश होकर आप लोगों से उठ के सारी बातें ढंग से बताऊंगा, लेकिन भाई ना मेरी नींद पूरी हुई और अगली फ़्लाइट का भी टाइम हो गया है। और यहाँ से मुझे अभी मेट्रो में जाना चाहिए था, लेकिन नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मैंने सोचा छोड़ो यार, टैक्सी में चल पड़ेंगे। अब यहाँ से मैं टैक्सी लूँगा आधे रास्ते तक, और उसके बाद फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे।